सेट में कितना क्वेश्चन दिया है? 40 तो रहेगा ही ना। जैसे एगो 8वां चैप्टर से 2 क्वेश्चन, अब पहला चैप्टर से 2 क्वेश्चन, बाकी 3-3 हो जाता है। 14 3 42, क्वेश्चन 40 है, 3-3 रहेगा तो 42, तो 2 क्वेश्चन का चांस एगो इसी में है। इसको छोटा चैप्टर मानते हैं सिंपल। और एगो 8वां चैप्टर इलास्टिसिटी वाला, इलास्टिसिटी सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उससे भी 2 ही क्वेश्चन है ना। चलो बनाओ, बनाते जाओ। इसमें हमको क्या बनाना है? डायमेंशन लेस क्या होता है? एंगल। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? LT - 1 है ना, LT - 1। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। नहीं, वर्क का एनर्जी का सेम होता है। इसको तुम लोग को अपने बनाना चाहिए। डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ये प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है, ये भी याद रखना। ml2 t - 1, ये सब का याद रखना चाहिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? t - 1, t - 1 नहीं दिया है। हाँ, इसमें दिया है, हिंदी में बहुत में सही है। नहीं, पिछले क्लास में बता रहे थे, उसमें हिंदी में ऑप्शन ठीक था, इंग्लिश में गलत था। ठीक है ना। बोलता है कि ये डायमेंशन m0 l0 t0 किसका है? डेंसिटी का, स्ट्रेन का, स्ट्रेन का है ना। स्ट्रेन रेट मतलब स्ट्रेन बटा समय, बटा समय, रेट मतलब समय। ठीक है ना। तो नहीं होगा डायमेंशन लेस, हो t - 1 हो जाएगा उसमें। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली होमोजीनियस, मतलब डायमेंशनली करेक्ट, कौन सा नहीं है? ठीक है ना। तो देखो F बराबर a में तो होगा ही, टॉर्क बराबर फोर्स गुना डिस्टेंस, सही है। हीट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बराबर FLV²/2GD। तो देखो यहाँ पर चेक कर लो ना, हीट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बोला ना, चेक करो ना। जैसे F से फ्रिक्शन, F से क्या हो गया? कैसे जान गए? यहाँ लिख दिया है, कंसीडर स्टैंडर्ड सिंबल फॉर क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मतलब ज्यादा इधर उधर डेविएट नहीं होगा, मतलब सिंपल सिंपल कि फ्रिक्शन, लेंथ, वेलोसिटी। देखो निकाल के, फ्रिक्शन का बोलो, फोर्स है ना, तो mLT - 2, लेंथ का L, वेलोसिटी का बट्टी, स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर। 2 का कुछ नहीं, G का, D से डिस्टेंस है, डिस्टेंस है L। क्या कि देखो फ्रिक्शन का बात हो रहा है तो डिस्टेंस होगा वहां, डेंसिटी तो नहीं होगा। D से डेंसिटी, D से डिस्टेंस। तो डेंसिटी से कभी हम लोग पढ़े नहीं थे, फ्रिक्शन में डेंसिटी होगा तो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो देखो mL² t - 2 यहाँ हो गया, और L2 t - 2 यहाँ हो गया, और L² t - 2 यहाँ हो गया। नहीं हो गया ना, ये इससे खत्म हो जाएगा और इधर हो जाएगा mL2 t - 2, और कितना है mL2 t - 2। सही इक्वेशन है, सही है। इसको क्या बोला था कि कौन नहीं है? सो
नहीं ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये मतलब ये गलत है, सब सही आ रहा है। देखो ना हीट लॉस, तो हीट का ही तो ये होता है ना, अभी जो हम लाए तुमको Ml2T-2 ये वर्क का होता है, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब हीट। सही है सब, मतलब सब सही है, ये खाली नहीं होगा, है ना। चलो which of the following is a dimensionless equation? डायमेंशनलेस इक्वेशन है ना। तो ऑल ऑफ ये सब तो हम लोग पढ़े नहीं है, सब पढ़ना नहीं रहता है। तो वेबर्स इक्वेशन हम लोग कहीं तो ये वेबर्स इक्वेशन नहीं पढ़े, 12th में रहता है, ठीक है। आइलर्स इक्वेशन 12th में रहता है। रिनॉल्ड्स नंबर हम लोग पढ़े थे, है ना। इसका कोई दिक्कत है, दे दिए गलती से, इसको बनाओ। कैपिटल जी का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, M-1L3T-2, M-1L3T-2। एंगुलर मोमेंटम का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ML2T-1, ML2 ये ML2T-1 ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का, और एंगुलर मोमेंटम का सेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसमें मैच करने वाला दिया है, काहे दिया पता नहीं, ऐसा क्वेश्चन थोड़े पूछता है। अच्छा हिंदी में, ये इंग्लिश में है ना, ये इंग्लिश में मैच करो। वर्क डन एनर्जी पहला का सी, तो देखो एक इसका चांस है, एक इसका चांस है, एक इसका चांस नहीं। पावर का Ml2T-3, दूसरा का A, दूसरा ये भी अभी सही है लग रहा है। तीसरा मोमेंटम का Ml-T-1, मतलब तीसरा का D, तीसरा का D, तीसरा का E, ये सही नहीं। कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन बात नहीं। देखो वर्क डन का क्या होता है, इसे मैच करो ना, इसको मैच करो ना। Ml2 ये मैच किया, पहला का C, तो देखो पहला का C एक यहाँ है, पहला का C यहाँ है, इसका मतलब ये और ये तो गलत है ना होगा, ठीक है। तभी ये और C में हम लोग हैं कि ये सही दोनों हो सकता है। अब आ जाओ दूसरा का बना, पावर का, पावर का A होता है, तो दूसरा का A, देखो दूसरा का A, दूसरा का A, अभी तक सही है दोनों। मोमेंटम का होता है Ml-T-1 ये वाला, तीसरा का D, देखो तीसरा का D सही है, तीसरा का E गलत। अब आगे काहे मिलाएंगे, है ना, आगे मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तभी वही होगा नहीं होगा, नहीं भी मिलेगा तभी वही होगा। और नहीं इम्पल्स का डायमेंशन किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर, है ना। इम्पल्स का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन C, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये फूरियर, जोसेफ फूरियर नाम का साइंटिस्ट दिया था, ये पूछता क्या है पता नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का 80 चार्ज का रहता है 12th क्लास में, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है इसमें फिजिकल क्वांटिटी का नाम कौन नहीं है, किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट है, डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पहचानने बोल रहा है, कंसेप्चुअल सब है। मतलब देखना चाह रहे हैं कि किलोग्राम को लोग क्या समझता है, कि यूनिट है कि फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, यूनिट है ना
वर्क का एनर्जी। कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, ये जो है ना 12th में रहता है पढ़ना, अब बताते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो C बराबर Q बटा V होता है, क्या होता है Q से चार्ज, अब V से होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वर्क बटे चार्ज, क्या होता है, तो वर्क बटे चार्ज से पोटेंशियल का निकालेंगे, अब पोटेंशियल का यहाँ बैठाएंगे, चार्ज का बैठाएंगे, अब C का निकलेगा, है ना। इसको 12th में पूछना चाहिए, 12th में पूछता है, क्या करेंगे, पूछ दिया तो बनाओ। देखो Ml2 T-2 80 ना, तो Ml2 T-3 यहाँ रखो, 12th में इंपॉर्टेंट होता है Ml2, है ना। तो देखो कौन सा होगा, M-1 ये नहीं, L-2 ये, T4 ये 2, ये वाला होगा। नहीं होगा, लिख लो फॉर्मूला, लिखना लिख लो, खाली फॉर्मूला लिख लो। हाँ नितेश जी, अच्छा ऐसा कीजिए ना, संडे के दे दें, कोई दिक्कत है तो मंडे को उसको ही कर दीजिएगा, है ना, संडे की दे देंगे, ठीक। हाँ संडे किसी भी टाइम, है ना, ठीक। लिख लिया फॉर्मूला, एक वही लिख लो ना, डायमेंशन छोड़ो ना, अपने निकालना। V बराबर होता है V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क बाय चार्ज। ये दूसरा चैप्टर में रहता है 12th क्लास में, है ना, और ये भी रहता है दूसरा चैप्टर में। ये नहीं पूछेगा तुमको, लिख लो। नहीं वैसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी, देखो फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ सब इजी क्वेश्चन था, नहीं लीक कैसे हो जाएगा, नहीं हम देखे क्वेश्चन अभी दिखाए थे लड़का, वो क्वेश्चन देखो लीक करता है ना, लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन जैक वाला जैसा छाप देता है, और वो हमको लगता है पैसा लेता होगा, नहीं समझा। जैसे कोई स्टूडेंट बहुत को रहता है नहीं पढ़ने वाला, खोजने चलता है, हमको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बोले हाँ क्वेश्चन है, आउट हो गया है, ले लो हम देते हैं, है ना, तो उसे 1-2 हज़ार ले लेता होगा। तो क्वेश्चन कैसा है जानते, जैक वाला है, लिखा हुआ जैक क्वेश्चन तो हम देखे, और ये भी क्वेश्चन देखे, तो इसका वाला क्वेश्चन लगता है वही है, लेकिन अलग सब कुछ है ना। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हार्ड का है, बहुत इजी क्वेश्चन, सब टेस्ट में आने वाला क्वेश्चन है, सब इजी सब बहुत इजी, उससे इजी मतलब हो ही नहीं सकता है ना। क्या चाहिए, हाँ फुल में फुल आएगा, एकदम आएगा, है ना। 70 में 70 बहुत लोग का टेस्ट में आया। देखो पहले भी 70 में देखो कितना नंबर है, 67 नंबर आया, 70 में 67, उसका 68 है, एगो लगता है 69 है एक लड़का का, है ना। हाँ 70 में 67 है उसका, 100 में थोड़े है, 70 में ना है, 100 का थोड़े होता है, 70 में 67 है, एक का 69 है कि 68 है पता नहीं। नहीं राय जी टॉपर है, 3rd टॉप है, देखो एगो है 9वां टॉपर, एक 10वां टॉपर, राय जी का टॉपर। इसे को राइज टॉप करने पर कुछ प्राइज मिलता है, इसे को प्राइज भी मिला था। एक बार वो थे ना जगन्नाथ माता बोले थे कार देंगे जो टॉप करेगा, अल्टो कार, ऐसे दिए नहीं वो
20वां नंबर, मतलब उसको ज़्यादा बर्बादे कर देंगे, है ना। अब मान लो इंटर पास करके कार खरीद लेगा तो उसको क्या करेगा लेके, है ना। स्पीड ऑफ लाइट, अरे तो देखो कोनो चीज का स्पीड रहेगा तो LT -1 में होगा, LT माइनस T-1 नहीं दिया है, गलत है, T-1 होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, थीटा का डायमेंशन लेस होता है ना। हो गया ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट बात है नंबर, और गैस कांस्टेंट का होता है mL2T-2 पर मोल पर केल्विन, तो वही होगा। तो यहाँ देखो पर मोल देवे नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़े थे कि पर मोल मतलब पर मोल नहीं भी रह सकता है, तो नंबर है ना। तो mL2T-2 K-1 ये सही है। कौन सा, अरे दोनों तो सही है, नहीं है, mL2T-2 K-1 mL2T-2 K-1। अब कैसे कहें, दोनों सही है, एक ही चीज ने लिखा हुआ है। टॉर्क का डायमेंशन ये होता है mL2T-2। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है T-1, n बराबर 1/T T-1। अब देखो 12th का एक पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझा ना, तो फॉर्मूला लिख लो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स बटे चार्ज, क्या होता है, फोर्स बटे चार्ज। हाँ नहीं पूछना चाहिए, तो 12th में रहता है फोर्स बटे चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है बटे 80, तो mL-T-3 ये वाला हो जाएगा, mL-T-3 ये -1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी डायमेंशन इंपॉर्टेंट होता है, होगा कहीं, mL-1 T-1 हो गया, हो गया। कितना क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। सत्तर क्वेश्चन है। नहीं ये वाला ना, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्मल कंडक्टिविटी का तो हाल ही में बताए हैं, के थर्मल कंडक्टिविटी का बताए थे ना, कौन सा चैप्टर में, चैप्टर 10 किसी को याद है कौन सा होगा, सो ए mL-T-3 K-1। ये जल्दी याद नहीं रहता है, इसका फॉर्मूला याद रखो ना। देखो ये फॉर्मूला याद रखो, बताओ फॉर्मूला बताओ। डेल Q बाय डेल T, मतलब ये हीट का फ्लो पर सेकेंड बराबर K, ठीक है ना, K T1 माइनस T2 बटे लेंथ। इक्वेशन फूरियर दिया था, नहीं बोले थे फूरियर, 10वां चैप्टर में बताएं फूरियर, वही फूरियर जो डायमेंशन, हाँ
तो हीट है, टाइम है, टेम्परेचर है, के है वही थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ एरिया भी तो यहाँ होता है ना, एरिया रहता है, एरिया छूट जा रहा था। अब तुम यहाँ से के का निकालो, हम बताए हुए निकाल के दिखाएं, अब कितना बार दिखाएंगे है ना, तो तुम लोग निकालो, यही आता है ना। इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। T1 माइनस T2 बटे लेंथ, T1 माइनस T2 बटे लेंथ क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना। ये 10वां चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में मिलेगा भी ये। लिख लो ना, फॉर्मूला लिख लो ना, लिख लो, निकाल के देखना घर में है ना, हम निकाले हुए हैं, तुमको नोट्स में बताएं। देखो यही निकाल के देखो क्या आता है। चलो उसको निकालना तो लोग घर में, ठीक है। 29 देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो बताओ, हम फार्मूला बताए ना, क्या फार्मूला बताया, H बराबर S बराबर नहीं हीट का मास का डेल्टा टी का के, गुना नहीं होता है, गुना नहीं लिखना, वैसे रफ कर रहे हैं। तो एम कट गया, काटना भी नहीं है, L2 T माइनस 2 K माइनस 1, ठीक है ना। देखो उधर जो डायमेंशन हम लोग देखे सब आध रह जाता है, और ये सब थोड़ा आध नहीं रहता है, लेकिन फार्मूला आध रहो तो हो जाएगा, है ना। लिखना है लिखो। देखो 30वां का देखो, अभी बताए हैं ये होगा, अभी तो आया था ही ना, डबल हो गया। Ml2 T माइनस 2 K माइनस 1 मोल माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। न्यू सिस्टम में मोल माइनस 1 माने मोल इनवर्स भी रहता है, यहाँ नहीं दिया कोई बात नहीं, भी सही है ना। रेसिस्टिविटी का तुम लोग कहाँ से जानेगा, रेसिस्टिविटी तो 12th में रहता है, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है ना। अब मॉडल सेट में है तो प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको, है ना। हाँ तो इसका फॉर्मूला थोड़ा जान लो, है ना, तो 12th क्लास का ही है। अब यहाँ दिया है तो देखो क्या होता है ऐसा, देखो इसको पहचानते हो तुम लोग, ओम का नियम है ये, और V बटे I, V बराबर वर्क बाय चार्ज, अभी जस्ट बताएं, वर्क बाय चार्ज, ठीक है ना। V का क्या होता था, वर्क बाय चार्ज, तो उसका निकला था Ml2 T माइनस 3 A माइनस 1 नहीं, और करंट का ये, तो Ml2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये किसका आया, ये रेजिस्टेंस का आया, ये रेजिस्टेंस का नहीं पूछा है, ये दूसरा चीज होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का ये, रेजिस्टिविटी का अलग होता है ना। उसका क्या होता है फॉर्मूला से देखो, फॉर्मूला क्या होता है से देखो, R बराबर होता है रो L बाई ए, एक फॉर्मूला होता है R बराबर, ये 10 क्लास में रहता था फॉर्मूला, थोड़ा सा हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, लेकिन 10 में प्रूफ नहीं करना था। वहां पर रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, A से एरिया, L से लेंथ, ठीक है ना। तो रो L बराबर RA, तो रो बराबर RA बाई L, ठीक है ना। तो देखो जो रेजिस्टेंस का आया उसमें बस L से गुना कर देंगे, क्या कि देखो ये L स्क्वायर, ये L स्क्वायर बटे L मतलब L, तो L से गुना कर देंगे तो आ जाएगा MLQ, कहाँ है MLQ, ये बात
t माइनस 3 a माइनस 2, ठीक है ना। तो लिख लो ना, फॉर्मूला लिख लो। मान लो आ गया तो लिख देना, फॉर्मूला ही लिख लो, क्योंकि डायमेंशन उतना थोड़े ना याद रहता है। मतलब क्वेश्चन बैंक का कहना है कि 11th क्लास और 12th क्लास का सब फॉर्मूला तुम याद रखो, है ना। बहुत फॉर्मूला, अब उतना कोई याद रख पाएगा थोड़े ना। 11 में 12th का कैसे याद रखें? 12th में रहता तब बोलते कि 11 का काहे नहीं याद है ना। हाँ, रो का निकालना है, रो का रेस्टिविटी का चाहिए। हाँ, नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी करता है ना। नेचर पर और टेम्परेचर, नेचर और सिग्नेचर नहीं, नेचर और टेम्परेचर। हो गया? अरे और है, देखो 32 है। कहता है कि डायमेंशनल एनालिसिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है ना। तो 4 उद्देश्य होता था, तो इसमें से कोई है, कहता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक इक्वेशन, बोलता है अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन, यही सही है कि डायमेंशनल इक्वेशन सही है गलत है, सही है। टू क्रिएट न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब भी नहीं है ना। तो क्या है, ये चेक करना है। इधर आओ। बस LT माइनस 2 क्वेश्चन का देखना है, पूछा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ जी, जी का डायमेंशन क्या है, LT माइनस 2 है ना, क्या है ना। देखो लिखा हुआ बड़ा सा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है क्या, जी का डायमेंशन बोला है, तो किसी भी तरह निकालेंगे तो LT माइनस 2। इसका कहना है ना कि तुम इस इक्वेशन से निकालो, तो उससे भी वही आएगा ना, अलग थोड़े ना होता है कुछ। लेकिन जो एकदम ईमानदार बच्चा रहेगा इसी से निकालेगा, है ना। निकाल के देखो निकाल के आता है कि नहीं, इससे आ जाएगा। टाइम का टी ले लेना, 2 पाई का कुछ नहीं, पहले स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, टी स्क्वायर, एल का तो एल होता है, वही आएगा। ml माइनस 1 t माइनस 2 किसका है, प्रेशर का है, नहीं। डेंसिटी का क्या होता है, ml माइनस 3 होता है, ml माइनस मास बटे वॉल्यूम होता है कि नहीं। हाँ, पूछा एफ का डायमेंशन क्या है, mlt माइनस 2 है ना, mlt माइनस नहीं। डायमेंशनलेस कौन है, एंगल है ना। कहता है सिस्टम कुछ भी रहे उसका यूनिट नहीं बदलता है,
टाइम का, क्या कि टाइम का हर समय क्या होता है, सेकेंड होता है, वही पूछा है। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम, टाइम। क्या पढ़ो, पूछा ही नहीं, पढ़ो खाली, पढ़ के समझ के देखो। सी नंबर होगा। कहता है कि व्हेन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं जब, कहता है कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। इफ टू फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन सेम है, तो यूनिट भी तो सेम ही होता है? नहीं, अलग अलग यूनिट नहीं होता है। डायमेंशन यदि सेम है तो यूनिट भी सेम ही हो जाएगा। यदि डायमेंशन सेम है ना तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा, दे हैव सेम यूनिट, डायमेंशन सेम है तो यूनिट भी सेम। कहीं देखो डायमेंशन यदि सेम है तो कहीं ना कहीं उसके बीच रिश्ता है, जैसे वर्क का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन सेम है तो दोनों का यूनिट जूल जूल होता है ना। इसको उस तरह से नहीं बदलना है, डी ना, सी की डी। देखो हम इसको बताए थे फर्स्ट चैप्टर में बदलने के लिए N1 U1 बराबर N2 U2 ऐसे, वैसे ही बदलना है, लेकिन वो सब मत करो, सीधा सीधा है। SI यूनिट में बदलने बोला ना, तो मैंने बोल रहा है कि किलोग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में, सेकंड को सेकंड में रखना है। तो क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना है। 10 का पावर 10 जो ग्राम है तो उसको लिखो ना 1/1000 हो गया किलोग्राम। सेंटीमीटर है 1/100 कर दो मीटर, और सेकेंड को सेकेंड में ना रहेगा। अब देखो ना क्या हो गया, यहाँ 1/4 जीरो हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, और 1/3 जीरो, तो 4 3 7 जीरो, तो 10 पावर 7 ऊपर चला जाएगा, 10/3 बचेंगे, नहीं होगा, सीधा तो है। ग्राम को 1000 से भागा दे दिए किलोग्राम, सेंटीमीटर में 100 से भागा दे दिए मीटर, सेकंड तो सेकंड में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल जी का, M-1 L3 जी का, है ना। देखो प्लांक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब थोड़ा ज्यादा पूछता है ना। इतना क्वेश्चन पढ़ेगा तो 2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, है ना। हाँ, जरूरी भी नहीं कि शीश आ जाएगा ना, नहीं जरूरी है आएगा ही। इतना क्वेश्चन पढ़ लेगा तो आइडिया तो लग ही जाएगा। अब मान लो कि तुम फोर्स का पढ़ा और वहां आ गया एक्सेलरेशन का, तो लिख ही लेगा। और यदि मान लो हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो फिर नहीं होगा, पढ़ने से दिमाग ही तेज हो जाता है, तो बन जाता है। कैंडला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एम्पियर नहीं होता है, कूलम में होता है। एम्पियर तो करंट का होता है, क्या होता है, देखते जाओ। Which SI unit is used to measure the amount of substance? मोल, किलोग्राम नहीं, लेकिन SI यूनिट लिख दिया। नहीं होता तो किलोग्राम मास का हो जाता, लेकिन ये बोला कि नहीं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए मोल का प्रयोग करते हैं ना, इसका प्रयोग करते हैं मोल। एनर्जी का जूल, कैलोरी नहीं होगा क्या, SI यूनिट बोल दिया, क्या बोल दिया, जूल हो जाएगा। कैलोरी भी होता है।
इसका ये होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। ये भी 12th में रहता है, ठीक है ना। ल्यूमेन 12th में भी नहीं पढ़ना है, 12th में भी हटा दिया। चलो 47 बना लो बस, फिर 48। When adding or subtracting numbers with significant figures, significant figure में जब हम जोड़ते घटाते हैं, how should you round the result? रिजल्ट को हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं? नहीं, हाँ राउंड ऑफ पूछ रहा है। राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, नहीं, नियरेस्ट इंटीजर है। उसमें क्या करते थे, स्वाद करो। सिग्निफिकेंट फिगर में जब जोड़ते थे हम तो डेसिमल प्लेस जिसका कम रहता था उसी को लेते थे रिजल्ट में, और जब गुना भागा करते थे तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते थे। एकदम ये महीन चीज है, माइन्यूट है ना, कि जब जोड़ते हैं तो डेसिमल प्लेस, जैसे एक में 3 गो है, एक में 4 गो है, तो जोड़ के 3 गो लेते हैं, और गुना भागा करते समय कम सिग्निफिकेंट फिगर है ना। राउंड अप नियरेस्ट इंटीजर, राउंड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द लिस्ट, यही है ना, यही ना होगा लिस्ट। ये सब नहीं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर, इतना बी 3। शुरू का 0 नहीं काम करता है, शुरू का 0 नहीं लेते हैं, लास्ट का 0 इसलिए लेते हैं टाइप पॉइंट के बाद है, तो इसका 3 हो जाएगा, है ना। कल देखते हैं, तो कल टेस्ट तुम लोग देना है ना। हाँ, इजी क्वेश्चन रहेगा सब, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे परीक्षा में आएगा उसी टाइप का सब, उसी लेवल का, छोटे छोटे। हाँ, 1 घंटा का, 6 से 7 शाम में या 6 से 7 सुबह में, दोनों में भी आ सकते हो।